ओम शांति। अब आप आज के मेडिटेशन सत्र के लिए तैयार हो जाइए। एक गिलास पानी का भर के रख लीजिए। कान में लीड लगा लीजिए। एक एकांत स्थान में एकाग्रचित होकर बैठ जाइए। पवित्र ओम की ध्वनि के साथ मेडिटेशन का आरंभ करें। सर्वप्रथम लंबी गहरी सांस लीजिए। ओ ओ ओम शांति। हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि परम पिता परमेश्वर की कृपा से पूर्णतः स्वस्थ हैं, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। हमें उनके प्रति धन्यवाद का भाव रखना चाहिए। उन्होंने हमें जो भी दिया, भौतिक जीवन में जो भी दिया, हमें रिश्ते, घर, परिवार, स्वस्थ शरीर, सुंदर काया, जो भी दिया उसके लिए परम शक्ति का कोटि कोटि धन्यवाद। परम शक्ति ने जो हमें प्राण वायु प्रदान की है वो अनमोल है, कीमती है हमारे लिए। प्राण वायु ही है जिसके माध्यम से हमारा जड़ शरीर चैतन्य है, हम चल फिर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हमारा शरीर चैतन्य है। प्राण वायु के माध्यम से हम ब्रह्मांड से जुड़े हुए, परम शक्ति से जुड़े हुए हैं। हमें अपना एक पल भी, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए फालतू की बातों में, फालतू के विचारों में। परम शक्ति के ध्यान में लीन रहना चाहिए। दिन भर की दिनचर्या में कोई भी कार्य करें, लेकिन परम शक्ति को हर समय ध्यान में रखें, तो हमारा जीवन अत्यंत आनंदित और सफल व्यतीत होगा। प्राण वायु का जीवन में अत्यंत महत्व है। ये श्वासें ही हैं जो हमें चला रही हैं। जब तक शरीर में श्वास है तब तक ये शरीर चल रहा है। बिना श्वास के ये शरीर मिट्टी हो जाता है। श्वास के बिना, प्राण वायु के बिना मिट्टी शरीर जब हो जाता है तो सारे रिश्ते नाते तुरंत खत्म, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें अपनी श्वासों को और प्राणवायु के महत्व को अत्यधिक समझना चाहिए। अगर हम अपनी श्वासों को साध लें तो हमारा मन, मस्तिष्क और शरीर सब सध जाएगा।
आजकल इतने व्यस्त जीवन में किसी के पास बहुत से लोगों के पास इतना समय भी नहीं होता कि 5 मिनट भी लंबी गहरी साँस लें, प्राणायाम करें। उससे उसके ना करने से बहुत सारी मानसिक और शारीरिक कठिनाइयाँ आती हैं। इसलिए शरीर को साधने के लिए, मन को साधने के लिए प्राणायाम, लंबी गहरी साँस लेना अत्यंत आवश्यक है। लंबी गहरी साँस लीजिए और साँस भर के कुछ क्षणों के लिए इसको रोक लीजिए और धीरे-धीरे साँस को छोड़ दीजिए। पुनः लंबी गहरी साँस लीजिए पूरी साँस भर के 30 सेकंड रोक के को छोड़ दीजिए। पुनः श्वास भरिए, लंबी गहरी साँस और 30 सेकंड को रोक के धीरे-धीरे छोड़ दीजिए। लंबी गहरी साँस भरिए, 30 सेकंड रोकिए और उसको छोड़ दीजिए। एक बार पुनः लंबी गहरी साँस लीजिए, 30 सेकंड रोकिए और उसे छोड़ दीजिए। हमारा शरीर अत्यंत नन्ही-नन्ही सेल्स, कोशिकाओं, अणुओं, परमाणुओं से बना हुआ है। तो ये जो लंबी गहरी साँस लेते हैं, तो हमारे शरीर के एक-एक सेल्स तक प्राणवायु अच्छी तरह से पहुँच जाती है और हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। इसलिए इस प्राणायाम का प्रतिदिन प्रयोग प्रतिदिन प्राणायाम अवश्य करें। परमपिता को धन्यवाद करिए, हमें जड़ से चैतन्य बनाने के लिए, प्राणवायु देने के लिए, हमें सदैव परमपिता के प्रति धन्यवाद का भाव रखना चाहिए। ये जीवन हमें 4 दिन के लिए मिला है। भौतिकवादी जीवन में, चीज़ों में ज़्यादा कुछ रखा नहीं है। ये सारी भौतिकवादी चीज़ें सब यहीं पड़ी रह जाती हैं। भौतिक वाले जीवन में लिप्त होकर, आसक्त होकर सब कितना कष्ट भोग रहे हैं। कोई मानसिक रूप से दुखी है, कोई शारीरिक रूप से दुखी है। लेकिन यदि हम परम शक्ति के ध्यान में, परम पिता परमात्मा के ध्यान में लीन रहें, तो हमारे सारे मानसिक, शारीरिक कष्ट हो जाएँगे। ध्यान के माध्यम से हम प्रतिदिन परम शक्ति से जुड़ जाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। हम परम सौभाग्यशाली हैं।
आइए एक बार पुनः परम शक्ति से मिलन की ओर चलते हैं। एकाग्रचित होकर परम शक्ति का ध्यान करिए। महसूस कीजिए कि आप परम शक्ति से मिलन की ओर जा रहे हैं। परम शक्ति का आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। ध्यान में लीन होकर परम शक्ति के आभा मंडल को महसूस कीजिए। एक श्वेत प्रकाश एक श्वेत प्रकाश आपके मन मस्तिष्क में अंतर मन में दिखाई दे रहा है। वो परम शक्ति की आभा है, उनका ऑरा है, जो आपके अंतर मन में दिखाई दे रहा है। अत्यंत प्रसन्न मन से परम शक्ति के मिलन का उत्सव मनाइए। आप महसूस कीजिए कि परम शक्ति से आपका मिलन होने जा रहा है। इतना प्रकाश, चमकीला प्रकाश बिल्कुल मन मस्तिष्क में आपको दिखाई दे रहा है। आप अपने इस भौतिक जीवन में जब किसी से मिलने जाते हैं या कोई आपसे मिलने आता है तो आप कितने प्रसन्न होते हैं। और भौतिक जीवन की प्रसन्नता तो क्षणिक प्रसन्नता होती है, लेकिन ये परम शक्ति का मिलन, ये आनंद, ये उत्सव परम शक्ति से मिलन का, ये तो आपके पूरे जीवन को सफल कर देता है। पूरे जीवन में आनंद उत्सव हो जाता है। आप महसूस कीजिए कि आपके इष्ट देव, जो भी आपके इष्ट देव हैं, वो आपके सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं। उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपके शारीरिक मानसिक कष्ट हो, वो सब आपके दूर कर देंगे। वो परम शक्ति अंतर्यामी है। ये आपके मन को पढ़ लेते हैं, आपके विचारों को पढ़ लेते हैं और आपके कष्ट को दूर कर देते हैं। जीवन में जो भी दुख सुख भोगते हैं, वो हमारे कर्मों के ही फल होते हैं। संसार में लोगों को ईश्वर से कितनी शिकायतें होती हैं, ये नहीं दिया, वो नहीं किया हमारे लिए, लेकिन ईश्वर तो सदैव अपना आशीर्वाद हमें देते रहते हैं। वो हमारे कर्मों के ही फल होते हैं, जो हम दुख और सुख भोगते हैं। परम शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। उनका आभा मंडल आपको दिखाई दे रहा है। ये एहसास जो परम शक्ति के मिलन का आपको हो रहा है, ऐसा ऐसा एहसास, ऐसा आनंद, ऐसी खुशी अन्यत्र कहीं आपको नहीं प्राप्त हो सकती। परम शक्ति का धन्यवाद कीजिए उनके मिलन के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए। वो परम सौभाग्यशाली हैं जो हम अंतर मन से उनसे मिलन कर पा रहे हैं। परम शक्ति को प्रणाम करके, उनको धन्यवाद करके आप अपने भौतिक शरीर में वापस आइए। धीरे धीरे आपका सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर में वापस आ रहा है।
अत्यंत प्रसन्न, अत्यंत आनंदित। अब आप अपने सूक्ष्म शरीर को भौतिक शरीर में महसूस कर रहे हैं। आपके पूरे भौतिक शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। एक एक सेल्स में, एक एक कोशिकाओं में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया है। आप दोनों हाथों को जोड़िए और रब करिए और महसूस कीजिए कि आपके शरीर में जो नई ऊर्जा का संचार हुआ है वो आपके हथेलियों में आ रहा है। हथेलियों को रब करके इस नई ऊर्जा का संचार महसूस करते हुए आप इसे अपने मस्तक पर और आंखों पर लगाइए और महसूस कीजिए कि हथेली के माध्यम से पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। मन में 3 बार संकल्प करिए, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए और सीधे अपनी दृष्टि सामने रखे हुए जल पर डालिए। अब ये कोई साधारण जल नहीं है, ये एक पवित्र जल बन गया है और परम पिता का प्रसाद है। इस जल में एक नई ऊर्जा का संचार है। इस जल को ग्रहण करिए और पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस कीजिए। ओम शांति। आप लोगों का ध्यान लगा आज? ओम शांति। ओम शांति। भाई कोई माइक ऑन है? ध्यान लगा नहीं लगा? मालती शुक्ला जी, कामना जैन जी, चलिए कोई बात नहीं। सब इतना ध्यान मग्न हो गए कि आंसर देने के लिए भी उनको बताना पड़ेगा। बहुत अधिक ध्यान लग गया है क्या? बताइए मालती शुक्ला जी, बताइए ध्यान लगा नहीं लगा? ऋतु द्विवेदी जी ने आपसे क्वेश्चन, सबसे क्वेश्चन किया है। माइक ऑन करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए ओम शांति। जैसा कि ध्यान, ध्यान की शक्ति और ध्यान की शक्ति का प्रभाव, ये तीनों चीजें, ध्यान, ध्यान की शक्ति और ध्यान की शक्ति का प्रभाव, ये तीनों प्राप्तियां हम सबको हो जाती हैं। इसके पहले भी आपको बताया है कि जब भी हम ध्यान के लिए अग्रसित होते हैं, और ये तीनों प्राप्तियां हम सबको मात्र ध्यान करने से प्राप्त हो जाती हैं। अब इनका जीवन में क्या महत्व है, ये तो आप सब भली भांति समझ सकते हैं। ध्यान यानी ध्यान, अपने मन को, अपने मन के विचारों को एक केंद्रित करना, इधर उधर से हटा करके एक केंद्रित पर ला करके अपनी ऊर्जा को
ध्यान में करना ही ध्यान है। दूसरा है ध्यान की शक्ति। जब भी हम ध्यान करते हैं, धीरे धीरे उस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि ध्यान की शक्ति प्रज्वलित होने लगती है। यानी कि प्रारंभ से जब हम शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे एक समय आता है कि ध्यान की शक्ति हमारे अंदर प्रज्वलित हो जाती है, हमको उसके फायदे मिलने लगते हैं। और तीसरा यह है कि ध्यान की शक्ति का प्रभाव, वो आप समझ सकते हैं कि ध्यान की शक्ति का प्रभाव अर्थात जैसे कि अभी हम सब ने 25 मिनट 30 मिनट ध्यान किया, तो ध्यान की शक्ति का जो प्रभाव होगा ये आपको 24 घंटे भी रह सकता है, 48 घंटे भी, और कहीं ना कहीं वो हमारे भौतिक और सूक्ष्म शरीर में व्याप्त हो जाता है। तो ये तीनों प्राप्तियां हम सबको ध्यान से प्राप्त हो जाती हैं। एक है ध्यान प्राप्त हो जाना, दूसरा है ध्यान की शक्ति मिलना, और तीसरा है ध्यान की शक्ति का प्रभाव। इसलिए ध्यान कर है, आप सब अगर सूक्ष्म रीत से इस चीज को निर्मित किया हो, आपने अपने जीवन में इस चीज को अगर पाया हो, तो निश्चित रूप से आपने ये देखा होगा कि ध्यान किस प्रकार से आपके जीवन की दिशा और दशा को दोनों चेंज कर देता है, यानी बदल देता है ना। धीरे धीरे आपका अभ्यास करना है कि आप अधिक से अधिक समय ध्यान में रह सकें, है ना। मात्र ये आधा घंटा या 45 मिनट नहीं, बल्कि जब आपका अभ्यास और गहन होता जाएगा, तब आप ये पाएंगे कि आप जो सारा दिन है, उन उन दिनों में और भी क्षणों में, यानी कि अधिक समय में आप ध्यान में रहेंगे। उसके लिए आपको बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैठने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन आपका मन जो होगा वो एक गति रहेगी उसके अंदर, ध्यान की गति जिसको कि कहते हैं, है ना। तो इसलिए ध्यान के जो फायदे हैं वो असाधारण हैं। ध्यान से परमानंद की प्राप्ति होना, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब हम ध्यान को उतनी गहराई से समझेंगे और दिन ब दिन समझते जाएंगे। ध्यान के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, हमारे वेदों शास्त्रों में भी गायन है, पुराणों में भी गायन है ना। गीता में भी आपने देखा होगा कर्मयोग का वर्णन है। तो ध्यान एक ऐसी कला है, अगर आपने वो अपने अंदर डेवलप कर ली, तो ये समझ लीजिए कि इस कला के माध्यम से ही आप जीवन में एक नया रंग भर देते हैं। जीवन तरंगित हो जाता है, ये समझ लीजिए। जीवन को एक नया आयाम मिल जाता है, और ये आयाम न मात्र केवल आपको ही इसका लाभ दिलाता है, बल्कि आपके आस पास रहने वाले, आपके संपर्क में आने वालों को भी ध्यान का लाभ अवश्य मिलता है। तो ध्यान को अपने जीवन में लाते जाएं, बढ़ाते जाएं, और जीवन को आनंदमय करते हुए दूसरों का भी जीवन आनंद में करते जाएं, यही आशा करता हूँ। ओम शांति। आइए अब ओम की पवित्र ध्वनि के साथ इस मेडिटेशन सेशन का समापन करते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए। ओ शांति शांति शांति। ओ
शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।